दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि पंखों से बना धोखा और दिल से निकली ताकत हमें इस बारे में क्या सिखा सकती है। ये एक ऐसा सवाल है जो कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़ा है। समाज में लोगों के बीच अपनी जगह बनाने के लिए कोई क्या क्या कर सकता है। तो चलिए इन्हीं कहानियों में इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी पहली कहानी है कालू कौवे की, और इसकी कहानी से पता चलता है कि कैसे सिर्फ बाहरी रूप बदलने का रास्ता अक्सर धोखे की तरफ ले जाता है। सोचिए जरा, कालू की दुनिया कितनी अकेली और वीरान थी। वो अनाथ था, गंदा रहता था, और इसी वजह से कोई उसे अपने पास नहीं आने देता था। वो बस चाहता था कि कोई उसे अपना दोस्त बनाए, उसे अपना समझे। और फिर एक दिन उसे एक ऐसा जवाब मिला जिसने उसे पूरी तरह तोड़ कर रख दिया। रानी जिसे वो पसंद करता था, उसके शब्द तीर की तरह चुभे। बस यहीं से कालू ने एक ऐसा रास्ता चुना जहां से शायद वापसी मुमकिन नहीं थी। तो कालू ने क्या किया? उसने एक प्लान बनाया। उसे लगा कि सारी प्रॉब्लम उसकी शक्ल सूरत में है, उसके अंदर नहीं। तो उसने फैसला किया कि वो खुद को पूरी तरह बदल देगा। उसे लगा कि अगर वो बाहर से बदल गया तो सब ठीक हो जाएगा। और बस शुरू हो गया उसका अजीब सा मेकओवर। उसने मोर के, तोते के, कबूतर के, न जाने कितने ही पक्षियों के रंग बिरंगे पंख जमा किए और फिर पेड़ की गोंद से उन्हें अपने शरीर पर चिपका लिया। एक ऐसी पहचान बना ली जो उसकी थी ही नहीं। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा उम्मीद से बिल्कुल उल्टा था। लोग उसे देखकर खुश होने की बजाय डर गए। यहाँ तक कि रानी भी उसे पहचान नहीं सकी और उसे देखकर चीखने लगी। यही होता है धोखे का अंजाम। जिन लोगों का अपनापन पाने के लिए उसने ये सब किया, उन्हीं लोगों ने उसे कोई राक्षस समझ लिया और उस पर हमला कर दिया। अपनापन पाने की चाहत में वो पहले से भी ज्यादा अकेला रह गया। अच्छा, तो ये तो हुई बाहरी धोखे की बात, पर धोखा सिर्फ शक्ल सूरत का नहीं होता। धोखा शब्दों का भी हो सकता है, और इसकी मिसाल है बंटू बंदर, जो झूठ का जाल बुनने में माहिर था। बंटू का तो काम ही यही था। उसे मजा ही इसमें आता था कि कैसे दोस्तों के बीच आग लगाई जाए, अफवाहें फैलाई जाए और फिर दूर बैठकर मजे से तमाशा देखा जाए। देखिए कैसे एक छोटा सा झूठ पूरे जंगल में जहर घोल देता है। बंटू ने बस एक अफवाह उड़ाई कि डब्बू भालू अपने दोस्त चिंपू के हिस्से के आम चुरा रहा है, और बस इतनी सी बात पर दो पक्के दोस्तों की दोस्ती टूट गई और धीरे धीरे पूरे जंगल में अविश्वास का माहौल बन गया। तो हमने धोखे के दो रूप देखे। एक तरफ कालू जिसने अपनी शक्ल बदली, दूसरी तरफ बंटू जिसने सच को बदला। पर रास्ता कोई भी हो, मंजिल एक ही थी, बर्बादी। लेकिन क्या रास्ता सिर्फ धोखे का ही है? नहीं, एक और रास्ता भी है, और वो रास्ता हमें मिलेगा कॉन्ग गोरिल्ला की कहानी में। चलिए देखते हैं कि सच्ची ताकत का रास्ता कैसा होता है। कॉन्ग की कहानी देखिए जरा, फर्क साफ है। एक डरा सहमा अनाथ गोरिल्ला जो बाद में जंगल का सबसे शक्तिशाली रक्षक बना। एकदम जमीन आसमान का फर्क। पर सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बड़ा ही सीधा साधा था। उसने बस एक छोटे से पंछी की जान बचाई, और ये उसने किसी इनाम के लिए या दिखावे के लिए नहीं किया था। ये बस उसकी अंदर की अच्छाई थी, उसका असली स्वभाव। और उसके उसी एक निस्वार्थ काम ने कॉन्ग की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। कॉन्ग को ये पता नहीं था कि उसकी इस दयालुता को कोई देख रहा है। वो पंछी असल में एक परी थी, और उसने कॉन्ग के डरे हुए शरीर के पीछे छिपे उसके दयालु और साहसी दिल को देख लिया था। और इनाम में क्या मिला? परी ने उसे बना दिया 25 फुट का एक विशाल और शक्तिशाली गोरिल्ला। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क है कालू और कॉन्ग में। कालू का बदलाव एक झूठा मुखौटा था जो उसने दूसरों के लिए पहना था, पर कॉन्ग का बदलाव वो उसकी अपनी अंदर की ताकत का आईना था। वो एक इनाम था, धोखा नहीं। तो कॉन्ग ने अपनी इस नई ताकत का क्या किया? उसने न्याय किया। जिन लोगों ने उसे सताया था उन्हें सबक सिखाया, अपनी माँ के हथियारों से बदला लिया, और सबसे जरूरी, वो जंगल के कमजोर और बेसहारा जानवरों का रक्षक बन गया, एक सच्चा हीरो। तो इन सारी कहानियों का निचोड़ क्या है? असली सबक क्या है? चलिए एक नजर डालते हैं। तो देखिए, हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक है धोखे का रास्ता, जो बाहर से पहचान और तारीफ चाहता है,
पर अंत में सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाता है। और दूसरा रास्ता है अपने अंदर की अच्छाई का, अपने चरित्र का, जो हमें असली सम्मान और ताकत देता है। तो अगर इन कहानियों से कुछ बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहली, धोखा और दिखावा बहुत नाजुक होता है, ज़्यादा देर टिकता नहीं। दूसरी, असली ताकत कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर, हमारे चरित्र में होती है। और तीसरी, दया का एक छोटा सा काम भी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। तो आखिर में एक सवाल, आज के ज़माने में जहाँ सोशल मीडिया पर हर कोई एक परफेक्ट फिल्टर लगाकर घूम रहा है, वहाँ असली होने का, अपने अंदर की अच्छाई पर भरोसा करने जल्दी का करो। क्या मुझे मतलब पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँगा। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है।